शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जहां हम काइल और उसकी मॉम को देखते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी तो काइल की मॉम उसे गुड नाइट कह के सोने चली जाती है। काइल सो ही रहा होता है कि तभी खिड़की से उसकी दोस्त कैटलीन आ जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं और कैटलीन चली जाती है और काइल भी सो जाता है कि तभी उसको अपने रूम में कुछ हलचल महसूस होती है। वो बहुत डर जाता है और टॉर्च लेकर अपने आप को चद्दर से ढक लेता है। जैसे ही वो चद्दर हटाता है, उसके एकदम फेस के सामने एक मास्क वाली औरत को देख के वो ज़ोरों से चिल्लाता है और उस पे टॉर्च की लाइट मारता है और वो गायब हो जाती है। काइल की चीख सुनकर उसकी मॉम उसे देखने के लिए आती है। काइल अपनी मॉम से कहता है कि मेरे रूम में कोई है। देखने के लिए काइल की मॉम उसके रूम में जाती है। काइल अपनी मॉम से कहता है कि उजाले में रहना, पर वहाँ कोई नहीं होता कि अचानक उसकी मॉम को कोई कमरे में खींचकर ले जाता है। काइल डर से बाथरूम में छिप जाता है। अगले दिन पुलिस आती है और छानबीन करने के बाद पता लगता है कि उसकी मॉम का मर्डर हुआ है। पुलिस को लगता है कि उसने ही अपनी मॉम का मर्डर किया है और उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अब हमें 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम हॉस्पिटल में काइल की दोस्त कैटलीन को देखते हैं, जो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो अपने छोटे भाई का इलाज करवाने आई थी। डॉक्टर कहते हैं कि उसके भाई को अंधेरे से डरने की बीमारी है। अब हमें काइल दिखाया जाता है, जो बड़ा हो चुका था। उसके रूम में बहुत सारी बैटरी और टॉर्च रखे थे। उसने ये सब मास्क वाली चुड़ैल से बचने के लिए रखे थे, क्योंकि वो रोशनी में नहीं आ सकती थी। पर उस पर कोई यकीन नहीं करता था, क्योंकि सब सोचते थे कि वो पागल है। पर उसे पता था कि वो चुड़ैल सच में है। कि तभी काइल को कैटलीन का फ़ोन आता है। वो अपने भाई की प्रॉब्लम बताती है, क्योंकि काइल को भी सेम प्रॉब्लम थी। उसे भी अंधेरे से डर लगता था, पर सच्चाई कुछ और थी। खैर, कैटलीन पूछती है कि तुम्हारी वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हुई। काइल कहता है कि वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं कि काइल के रूम में उसी चुड़ैल के पोस्टर चिपके होते हैं जो उसने बनाए थे। काइल कैटलीन के भाई से मिलने आता है। दोनों आपस में बात करते हैं। माइकल बताता है कि वो रोशनी में नहीं आती। काइल कैटलीन को बताता है कि माइकल को भी अंधेरे में वो ही चुड़ैल दिखती है, पर कैटलीन विश्वास नहीं करती। काइल वहाँ से नाराज होकर जा ही रहा होता है कि तभी काइल के बचपन का दोस्त लैरी आ जाता है। लैरी काइल से पार्टी में चलने को पूछता है, पर काइल ये कहकर मना कर देता है कि रात बहुत हो चुकी है। पर लैरी के इतना बोलने पर वो मान जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं कि तभी वहाँ एक सरफिरा आदमी आ जाता है और काइल से बहस करने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों खिड़की से पीछे जंगल में गिर जाते हैं। काइल को डर था कि वो चुड़ैल ना आ जाए। काइल किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि उस आदमी को वो चुड़ैल उठाकर ले जाती है और मार देती है। लैरी भी वहाँ पुलिस लेके आ जाता है कि तभी लैरी पर उस आदमी की लाश गिरती है। पुलिस वालों को लग रहा था कि इसका मर्डर काइल ने किया है और वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। काइल पुलिस वालों से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, पर पुलिस उसका यकीन नहीं करती। कैटलीन आके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर लैरी आके उसकी बेल करवा देता है। अब हमें माइकल दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में से खून निकल रहा था। उसी चुड़ैल ने माइकल के हाथ को जख्मी किया था। अब डॉक्टर माइकल को अंधेरे में रखकर टेस्ट करना चाहते थे। डॉक्टर को लग रहा था कि अंधेरे में रखने से उसका डर निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं था। माइकल अपनी बहन से कहता है कि अगर मुझे अंधेरे में रखोगे तो वो मुझे मार देगी। दूसरी तरफ हम काइल और लैरी को देखते हैं। लैरी काइल को बताता है कि डॉक्टर माइकल को अंधेरे में रखकर टेस्ट करने वाले हैं। काइल लैरी को गन दिखाकर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ने को कहता है कि तभी उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और लैरी कार से बाहर आके गिरता है। कि तभी काइल को उस चुड़ैल के आने की हलचल महसूस होती है, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वो अंधेरे में ही आती थी। कि तभी वो लैरी को उठा के ले जाती है। काइल जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ता है। सही टाइम पे आकर काइल माइकल को अंधेरे में जाने से बचा लेता है। कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। कि तभी लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। वो चुड़ैल एक एक करके सारे पुलिस वालों को मार देती है।
बस एक पुलिस वाला मैट बचा था। मैट और काइल दोनों माइकल को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि वो उसे मारना चाहती थी। अब हम हॉस्पिटल में कैटलीन और उसके भाई माइकल को देखते हैं। दोनों किसी तरह चुड़ैल से बचने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कैटलीन के सामने वो चुड़ैल आ जाती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी काइल आके उसे बचा लेता है। आगे जाने पर उन्हें कुछ डॉक्टर मिलते हैं। किसी तरह सब रोशनी में रहने की कोशिश कर रहे थे, पर एक एक करके सारे डॉक्टर मारे जाते हैं। एक ही डॉक्टर बचता है कि तभी हॉस्पिटल की इमरजेंसी लाइट भी बंद हो जाती हैं। वो उनको मारने ही वाली होती है कि तभी गाड़ी लेकर मैट आ जाता है और वो गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो उनकी गाड़ी पर हमला कर देती है और डॉक्टर को भी ले जाती है। अब बस 4 लोग बचे थे। पूरे इलाके में लाइट नहीं थी तो वो लाइट हाउस में बड़ी लाइट को जलाकर थोड़ा उजाला करना चाहते थे। वो लाइट हाउस पहुँचते हैं। माइक और काइल केरोसिन लेकर लाइट को जलाने जाते हैं। माइक काइल से कहता है कि जल्दी करो, लालटेन भी बुझने वाली है। कि तभी वो चुड़ैल पीछे से आकर माइक को भी उठाकर ले जाती है और काइल नीचे गिर जाता है। कैटलीन की भी लालटेन बुझ जाती है और वो चुड़ैल उसके सामने ही वाली होती है कि तभी काइल उस चुड़ैल पर जल्दी लालटेन फेंक के मारता है और वो बच जाती है। तीनों रोशनी में आ जाते हैं। काइल कहता है कि रोशनी बुझने वाली है, हमें जल्दी से लाइट का स्विच ऑन करना होगा। काइल स्विच ऑन करने की कोशिश करता है पर उसका हाथ नहीं पहुंच पाता, तो वो माइकल से कहता है कि तुम जाके स्विच ऑन करो। वो चुड़ैल काइल के करीब आ चुकी थी कि तभी माइकल स्विच ऑन कर देता है और रोशनी उस चुड़ैल के ऊपर आके गिरती है और वो जलने लगती है कि तभी वो गायब हो जाती है। काइल को लगता है कि वो मर चुकी है। काइल आगे देखने के लिए बढ़ता है कि तभी वो उसे पकड़ लेती है और वो काइल का गला दबाकर मारने लगती है कि तभी काइल अपने हाथ में लाइट की मदद से आग जलाकर उसके मुंह पे मारता है और वो जलकर मर जाती है। अब हम माइकल को देखते हैं। 3 हफ्तों बाद वो चैन से सो पाता है और मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।